संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभ आरंभ भिंड के श्री भैरव काली साईं श्याम मंदिर पर आयोजन होने जा रहा है। श्री भैरव काली साईं श्याम मंदिर यह गड़ैया स्थित शहीद कॉलोनी पर स्थित है, जहां पर 23 जनवरी 2025 चम्बल घाटी भिंड पर 23 जनवरी से भागवत कथा प्रारंभ और कलश यात्रा का समय सुबह 10 बजे से धर्म प्रेमी बंधुओं से मंदिर कमेटी ने आग्रह किया है कि वो श्रीमद् भागवत का रसपान जरूर लें। कथा वाचक हैं पंडित राम के शास्त्री श्री वृंदावन धाम। कथा स्थल रहेगा श्री साईं भैरव काली मंदिर, छोटी माता गड़ैया। श्री खाटू श्याम जी के अलौकिक दर्शन। कथा की पूर्ण तैयारियां जोरों पर। भगवान शिव जी का सब परिवार सहित भव्य मंदिर। श्रद्धा और सबूरी के जनक भगवान साईं बाबा के अलौकिक दर्शन स्थान श्री भैरव काली साईं मंदिर भिंड। कथा की तैयारियां करती हुई श्रद्धालु जन कथा की रूपरेखा के बारे में पंडित अमित शास्त्री श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को विस्तार से बताएंगे कि कथा प्रारंभ कितने बजे से होगी। शास्त्री जी महाराज, सारस कथा का प्रारंभ कब से हो रहा है? सभी को जय श्री श्याम। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे श्री भैरव काली साईं धाम मंदिर पर इस कथा का आयोजन होने जा रहा है। और इस कथा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वह स्वयं वृंदावन क्षेत्र बन जाता है। उसी प्रकार 23 जनवरी से कल सभी को गुरुवार को कलश यात्रा का प्रारंभ होगा। कलश यात्रा प्रारंभ होने के बाद कलश यात्रा का समय क्या रहेगा महाराज? कलश यात्रा का समय 10:30 बजे से प्रारंभ होने चालू हो जाएगी। और जैसा कि हमारे सरस कथावाचक पंडित रामकेश उपाध्याय जी के मुखार बिंद से आप सभी लोग कथा का लाभ लेंगे। और इस कथा के उपरांत ही अन्य झांकियाँ भी होंगी। अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं वह सब कथा के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी भक्तों को सादर आमंत्रित हैं। सभी कथावाचक कहाँ के महाराज जी? कथावाचक हमारे श्री ग्राम जौरी के रहने वाले, ब्राह्मण जौरी के रहने वाले हैं पंडित रामकेश उपाध्याय जी। और उनके मुखारबिंद से आप सभी लोग कथा का रसपान करेंगे। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय 12 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। स्थान श्री भैरव काली साईं धाम मंदिर, छोटी माता गड़ैया भिंड। कथा की तैयारियां पूर्ण होती हुई महिलाएं कलश यात्रा सजाती हुई भैरव साईं मंदिर में
भगवान जी का दरबार। कथा की पूर्ण तैयारियां होती हुई पंडाल सजता हुआ। धर्म प्रेमी बंधुओं से विशेष आग्रह किया है मंदिर कमेटी ने कि वो सारस कथा का रसपान जरूर करें। स्थान भैरवकाली साईं श्याम मंदिर, भगत स्कूल के बगल से गड़ैया भिंड। तुम्हें जरूर दिखाने जगह मैंने ऐसा देखा। कथा वाचक और जब पंडित मैं आगे रामकेश और चला श्री धाम महाराज वृंदावन की ओर जब आया तो कथा मैंने क्या देखा पीठ से कथा कि श्रवण कराते हुए तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। वृंदावन आदि जब जगह पर मैं गया और क्या देखता हूँ कि तरुणी प्रभुता की ही श्याल को बुद्धिदायक। घर में जो नई नई बहुएं आई हैं उनका ही बोलबाला है घर में। कथा श्रवण करा रहे हैं पंडित और घरों में सालों की अधिक चल महाराज रही वृंदावन धाम। बच्चों के मामा उनका ही बोलबाला है। वो ही शादी और विवाह में जो पुरखांत बोलते हैं ना उनका ही उनको ही सौंप दिया जाता है। सारे घरों में आपने देखा होगा कि शकुनी मामा का बोलबाला रहा तो उन्होंने कैसा कार्य कराया था। पूरे कुल को ही नष्ट होना पड़ा। और क्या देखा कि लोभ के कारण जितने भी जीव मात्र हैं, मनुष्य हैं, अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। इस प्रकार से सारे संसार में कली का बोलबाला हो गया। कली नाम धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। केवल झूठ का बोलबाला है। जो मिथ्या बोल रहा है, जो झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं का बोलचाल बढ़ गया है। जो सत्य पर चल रहे हैं उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। ये कली का प्रभाव है, इस काल का प्रभाव है कि कलयुग में सत्य का कोई मोल नहीं। इस प्रकार से मैंने देखा कि सारे, और जब मैं आगे आया, मैंने वृंदावन धाम में जब आया तो मैंने देखा कि दो पुरुष और एक स्त्री। स्त्री तो नवयुवक है और दो पुरुष वृद्ध है। उसकी जंघाओं पर एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ दोनों वृद्ध पुरुष उसके जंघाओं पर सिर रख के लेटे हैं। जैसे ही वहां से निकला तो जो स्त्री है उस स्त्री ने कहा, अरे महाराज जरा ठहरो। इस प्रकार से मुझे आवाज लगाई और जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो स्त्री तो तरुणी है और दो वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हैं और कई दास दासियां हैं। तब सूत जी महाराज कहने लगे, अरे संतो, ये कौन है? ये भक्ति और ज्ञान और वैराग्य है। स्वयं भक्ति माता है जो तरुणी है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का जो निरूपण है आज उसी क्षण चारों ऋषियों के समक्ष नारद जी महाराज बैठ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अब आप ही इसका निवारण करें। तब भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर वहां पर उसी क्षण
क्षण विराजमान हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय। जैसे ही कथा का निरूपण प्रारंभ हुआ, आज भी यहाँ पर कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। आज भी सबके जीवन में आज ज्ञान और वैराग्य के सहित में भक्ति विराजमान हो गई और सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई कथा सुनाने लगे और नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा का श्रवण करने लगे। कहने लगे कि जीव का कल्याण कर सकती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा प्रश्न नारद जी महाराज ने किया, तब कहते हैं कि हाँ ऐसा भी ये श्रीमद् भागवत की कथा कर सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, जिसने जो 5 महापाप है वो किए हो और जीवन में कभी भी उसने भगवत चर्चा न सुनी हो, भगवान का ध्यान न किया हो, पूजन न किया हो, चिंतन न किया हो, ऐसा मनुष्य प्रेत योनि में भी गया हो, उसका भी उद्धार ये भागवत कथा करती है, केवल श्रवण मात्र से। ऐसी है ये भागवत की कथा, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बड़े प्यार से बोलेंगे राधे राधे। देखिए मन भागवत जी में लगाए रखेंगे तो हमें भी कथा श्रवण कराने में आनंद आएगा। क्या है निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। ये शरीर हमारा निरोग है तो समझो ये सबसे बड़ा सुख है। हमारे शरीर में रोग हो जाए कहीं और धन संपत्ति अधिक हो तो संपत्ति का हम क्या करेंगे, सारी संपत्ति व्यर्थ चली जाएगी, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख जाके घर में माया। ये दूजे सुख में आती है, जिसके घर में धन दौलत अधिक हो, ये दूजा सुख है। इसलिए और तीजा सुख क्या है, तीसरा सुख जिसकी सुलक्षणा नारी, नारी सारा ये दोनों सुख हो जाए, तन भी सही है, धन भी अधिक है, परंतु पत्नी कहीं लड़ने झगड़ने वाली आ गई ना तो सारा बर्बाद कर देगी, कोर्ट कचहरियों में चला जाएगा सब। ये तीजा सुख है 7 सुखों में से। तो इसीलिए धर्म पत्नी भी मिलना ये ठाकुर जी की कृपा है, अच्छी मिल जाए जो हमारे बात को माने, हमारे मन के अनुरूप चले, कार्य करे सारे, ऐसा नहीं कि अपनी चलाए। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथे सुख में आता है जिसका बेटा हो और बेटा वो भी आज्ञाकारी हो, बात मानता हो माता पिता की, ये चौथा सुख है। कई लोग हमने देखे हैं सब चीज है, धन दौलत है, पत्नी भी बात मानती है, पर बेटा दारू पीता है, लड़ता झगड़ता है, सब गड़बड़ हो गया, सारा सब गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए शुद्ध आज्ञाकारी होना चाहिए। 5वां सुख जाके सज्जन पासा, सज्जन पासा माने पड़ोसी। 5वें सुख में आता है पड़ोसी का नंबर। ये सज्जन पास यानी उसके बगल में पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी की अच्छा न हुआ तो रोज लड़ के कहीं पानी गिरा दिया, कहीं झाड़ू से कचरा कर दिया, तो रोज लड़ते रहो उसी से, पड़ोसी से। और 6वां सुख स्वदेश में वासा,
जो छठवां सुख है अपने इस देश में निवास हो। क्योंकि आजकल के लोग हैं सबसे ज्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं? विदेश में। शास्त्र में कहा गया है विदेश जाना सुख नहीं है। आपने देखा होगा कि 1 साल पहले कोरोना जब आया था तो क्या हालत हो गई थी, यहाँ को आने के लिए आदमी तरस गया था। तो इसीलिए स्वदेश में वासा, अपने ही देश में रहे, विदेश ना जाए, ऐसा मौका ना पड़े। पता नहीं विदेश में कब क्या हो जाए, हम आ ही ना पाए, वहीं के वहीं रह जाए। अपने सगे संबंधी सब यहाँ पर है तो हमें यही रहना, यहीं पर जो भी हम कार्य करें अच्छा करें, तो ये सबसे बड़ा सुख है। और 7वां सुख है संतोषी जीवन, जिसका संतोष में जीवन है। समझ लिया उसने कि हमारे पास जितना है उतना आनंद है उससे। ये 7 सुख है जीवन में। समझ लेना आपके पास कौन कौन सा है। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिसके पास है नहीं वो भी समझ लेना। राधे राधे। जैसे ही फल देकर आत्मदेव जी अपना भजन पूजन संध्या करने लगे और धुंधली अपने मन में विचार करने लगी। कहा कि ये फल मैं खाऊंगी तो मेरा उदर जो है बढ़ जाएगा। जब उदर बढ़ जाएगा तो मैं अधिक भोजन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी और कहीं घर में आग लग गई तो मैं घर में ही चले जाऊंगी, क्योंकि भाग नहीं पाएंगे, उधर बढ़ जाएगा। जीव जब घर में आ जाएगा तो पेट बढ़ जाता है, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। गम हो गया है और तालियां वो ढोल बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। एक बार दोनों हाथ उठा दिया है। तारा है हमने सुना गे द्रौपदी तो हमने सुना है। देखिए मुझे ऐसा लगता है केवल एक ही व्यक्ति को पार होना है, बस हमारी मैया को। कहते हैं बिहारी जी का दरबार है तो एक बार यहाँ पर नाचने का, उसके संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए भाव से आ रहा है।
मैंने सुना तो भी जागा। इसीलिए कथा का जो निरूपण है कम से कम किया। हम कल कथा ठीक 12 बजे से प्रारंभ होगी। सभी भक्तगण ठीक 12 बजे यहाँ पधारेंगे। बड़े कथा का जो निरूपण है हम यहीं पर आज विराम करते हैं। कल ठीक 12 बजे सभी लोग यहाँ पधारेंगे। सभी लोग बड़े भाव से हरि नाम संकीर्तन करते हुए आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। जय जय राधा सभी लोग बड़े भाव से एक बार सभी भक्तगण अपने खास स्थान पर खड़े हो जाए। आज सूरजो अजाय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के